राम राम जी, मेरा नाम यश चौहान है। तो भाई आज अपने सामने किया सेल्टोस आ चुकी है, वो भी मॉडिफाइड किया सेल्टोस। तो ये भाई हाल ही में लॉन्च हुई थी गाड़ी और काफ़ी अच्छी मॉडिफाई करा रखी है भाई ने। जीटी लाइन है या कौन सा है, बाहर से मॉडिफिकेशन करवा रखी है, वो भाई से पूछूंगा सब कुछ। बाकी अलॉय लगवा रखे है, फ्रंट में हुड पे भी काम करवा रखा है, ऊपर रूफ वगैरह पे भी काम करवा रखा है और वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम का भी काम करवा रखा है। तो भाई को इनवाइट कर लेते हैं वीडियो में, जिनकी ये गाड़ी है। तो भाई क्या हाल है? मैं बढ़िया भाई, आपके क्या हाल है? बस बढ़िया भाई। भाई किया सेल्टोस ली, पहले तो मैं एक कहानी जानना चाहता हूँ कि सेल्टोस क्यों लिया आपने? यार घर में कई 5-6 साल से मेरे घर में सेल्टॉस बहुत है। मेरे पे फर्स्ट जनरेशन का एक तो जो आपने देखा होगा जो सबसे पहला आया था वो भी मेरे पास है, एंड जो उसका फेसलिफ्ट आया था फर्स्ट जनरेशन का वो भी मेरे पास है। तो सेकंड जनरेशन लेना इज़ अ मस्ट था कि बहुत अच्छी कार निकाली है कंपनी ने, रिलायबल इंजन है, अच्छा इंटीरियर है, सब कुछ बहुत अलग था। इनफैक्ट चेसी अलग दी थी कंपनी ने, तो ये लेना तो बनता ही था। तो मतलब सेल्टोस फैन हो गए एक तरीके से आप, मतलब हाँ वही मान लो आप यार, सेल्टोस पे हो गए हाँ कि सेल्टॉस पे हमेशा से एक ट्रस्ट रहा है कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। कंपनी ने जब जब निकाला है, भले इसका फेसलिफ्ट निकाला हो या फिर सेकंड जनरेशन निकाली हो, कभी कंपनी ने कुछ गलत करा ही नहीं है इस गाड़ी के साथ, हमेशा कुछ अच्छा ही करके दिया है। मतलब लुक्स के मामले में बैटरी की है हाँ मेरे हिसाब से तो बैटरी करा है। लोगों को अच्छा नहीं लगा था टाइम जब आई थी, बट अब टाइम के साथ लोगों को अच्छा लगने लग गया है। बिल्कुल भाई। ये भाई देखो, किया की जो सेल्टोस फेमस है वो डीजल इंजन के नाम से है mainly। तो ये डीजल है, पेट्रोल है, कौन सी है? भाई ये मैंने टर्बो चार्ज इंजन ले रखा है, पेट्रोल के अंदर ही ले रखा है, बिकॉज जो अब किया के अंदर आता है डीजल इंजन वो इतने पावरफुल नहीं आते हैं कंपैरेटिवली। जो पेट्रोल के इंजन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है, तो पेट्रोल ही लेना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, इसलिए आपने पेट्रोल लिया है? हाँ भाई, मतलब मेनली रीजन तो बीएचपी वगैरह का हो गया। हाँ हॉर्स पावर का बहुत फर्क है। जैसे आप देखो टर्बो चार्ज जो आता है डीजल का, उसके अंदर सिर्फ 114 हॉर्स पावर आती है एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क आता है, एंड इसके अंदर 160 हॉर्स पावर आती है पेट्रोल के अंदर एंड 253 Nm का टॉर्क आता है। तो टॉर्क के अंदर तो कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, बट हॉर्स पावर के अंदर जो इतना मेजर डिफरेंस आ गया उस चक्कर में मेरे को पेट्रोल लेना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा, इसीलिए आपने लिया। हाँ। अब अगर वेरिएंट की बात करें तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये जीटी लाइन वेरिएंट है। टॉप से अगर आप मान लो तो एक नीचे है जिसके अंदर एडास नहीं है, बट इंजन जीटी लाइन वाले हैं, बॉडी स्ट्रक्चर एंड चेसी वगैरह भी सारा जीटी लाइन का ही है। सब कुछ मतलब वैसे जीटी लाइन ही है। जीटी लाइन ही है, बस मैंने एडास को नहीं लिया बिकॉज एडास लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एंड क्योंकि इसका मेरे को आपने देख रखा है गाड़ी के अंदर बहुत काम करा रखा है म्यूजिक सेटअप वगैरह का, तो कंपनी कह रही थी कि थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आप एडास के अंदर काम कराओ तो इसलिए मैंने एडास नहीं लिया था। अच्छा, वो एड ऑन मिल जाते हैं मतलब फीचर्स, जैसे इससे अप वेरिएंट लेके एड ऑन? हाँ एक्चुअली ये GTX ए ऑप्शन एक वेरिएंट आता है, उसके अंदर एडास था, वो लाख ऊपर ही था, ज़्यादा फर्क था नहीं। लेना ले सकता था, वो भी ले सकता था, बट वो लेना नहीं था बस काम कराना था गाड़ी के अंदर मेरे को भर के। भाई वो तो भाई के हिसाब से वर्थ इट नहीं था, बट आपको अगर लेना है तो ले सकते हो भाई। फैमिली के हिसाब से एडास अच्छी चीज़ है लेने के लिए, बिकॉज मेरे घर में पहले ही 2 एडास की गाड़ी है, एक सेल्टॉस है पुराने वाली एंड एक सफारी है मेरे घर में, तो मेरे को एक और एडास चाहिए नहीं थी। तो चलो भाई से ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। मेनली भाई मॉडिफिकेशन का चाव कहाँ से चढ़ा कि भाई सेल्टोस पे ही करते? पहले मतलब लेने से पहले ही प्लान कर लिया था या बाद में प्लान किया? एक्चुअली मेरे पे ना इससे पहले क्योंकि लोगों को देखो, मैं बताऊं अपने उससे, लोगों को पसंद नहीं आई थी ये गाड़ी। नहीं आई थी, हाँ सही बात है। तो आपको भी पहले उसमें तो पसंद नहीं आई होगी शायद से, अगर हाँ तो। पहली लुक में मेरे को भी कुछ अच्छा लगा नहीं था, कुछ खास था नहीं, बट टाइम के साथ जब मैंने इसे देखा एंड इसके ऊपर काम कराया तो अच्छी भी लगने लगी थी, और मैंने ली इस चक्कर में ही थी कि स्टार्टिंग में मेरे को लुक अच्छा नहीं लगा था, बट बाद में जब मैंने इसे बहुत ज़्यादा देखा ना वीडियोस के अंदर, रोड के ऊपर जब मेरे को दिखने लगी थी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने यही ली फिर। भाई ये थोड़ा सा एक तरीके से जैसे इंटरनेशनल अगर जाते हैं तो इस टाइप की गाड़ी, इसी टाइप के डिजाइन आते हैं, हाँ आपने देखा होगा इसी टाइप के डिजाइन आते हैं बाहर। एक तरीके से इसको अगर कंपेयर करते हैं जीएमसी वगैरह की हाँ जो गाड़ियां आती हैं, राम आते हैं, आपने इसका सामने वाला ग्रिल देखा होगा, मैंने मेनली इसलिए ली थी बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ राम कार्स, तो उसका जो ग्रिल था एंड इसका उस वाले वेरिएंट का जो ग्रिल था और इसका जो ग्रिल है वो थोड़ा मैचिंग सा है, तो इसलिए मैंने ये वाला लेने की सोची थी। ये लगता है कि आप बोल्ड सा, मतलब हाँ बोल्ड लुक आ जाती है, तो वो लेने में भी मजा आया। अगर लोगो नहीं हो ना तो पहचान में नहीं है कि भाई ये किया की गाड़ी। हाँ मेनली तो हाँ ये है, क्योंकि एक लग्जरी से थोड़ा हटके बोल्ड भी दिखा हाँ दिया। बोल्ड भी दिखाया है, लग्जूरियस लुक भी रखी है, तो वो किया का टाइप नहीं है। किया ने कभी ऐसी कुछ कार निकाली नहीं है। हाँ आप देख सकते हो EV9 टाइप जो कार है, बट वो ज्यादा इंडिया के अंदर चलती है नहीं। बिल्कुल, वो तो मतलब अभी सेल आउट ही नहीं हुई है इंडिया में इतनी। हाँ इतनी सेल आउट नहीं हुई है, जिनके पास किया की वो है जो शोरूम ले रखे ज्यादातर वही लोग चला रहे हैं। बिल्कुल लग्जरी के मामले में आ जाता है भाई। हाँ। तो मॉडिफिकेशन गिनवाओगे आप, क्या कुछ करवा रखा है इस गाड़ी में? मैंने से शुरुआत कर लेते हैं चलो। तो भाई मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा कार्बन हुड लगवा रखा है, एंड एक्चुअली मैंने लगवाया भी नहीं था, मैं करोल बाग से लेके आया था, नहीं मैंने खुद ही लगाया था पूरा का पूरा हुड, एंड साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने रेड टेपिंग करा रखी है DRLs के ऊपर, एक डीमन लुक देने के लिए आगे की साइड के लिए, एंड मैंने पूरी की फुल कार्ड मेरी PPF है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेड शीट PPF लगा रखी है व्हाइट पार्ट्स के ऊपर, कार के ऊपर, इतना रिफ्लेक्ट।
कंपनी से एसेसरीज पे लगवाई थी या वैसे आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट मैंने पीपीएफ करा रखा है फुल कार पे। यहाँ पे रेड शेड पीपीएफ है, आपने देखा होगा इसकी ग्लैडिंग्स ग्लॉस ही आती है, तो ग्लॉस ग्लैडिंग्स के ऊपर भी मैंने ट्रांसपेरेंट पीपीएफ करा रखी है ताकि ये भी बची रहे, क्योंकि इन पे स्क्रैच बहुत लगते हैं। एंड ऊपर मैंने मैच करने के लिए पूरी की पूरी रूफ को भी ब्लैक पीपीएफ करवा दिया था ताकि इसकी क्लैडिंग से ये मैच करे एंड एक लुक बहुत अच्छा बन के आता है। बिल्कुल भाई, मतलब जैसे अगर मैं पूछूं कि बेस वेरिएंट में जो कलर आता है, जैसे महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक बेस वेरिएंट में और टॉप वेरिएंट में वाइट कलर में फ़र्क है, आपको पता होगा, हाँ है ना? तो ऐसे कुछ इसमें भी फ़र्क है क्या? नहीं, इसके अंदर इतना फ़र्क नहीं है। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने इतना बेस मॉडल की तरफ देखा भी नहीं था। मैंने ये गाड़ी ऑन द स्पॉट ही खरीदी थी। मेरे पे जो मेरी पुरानी कार होती थी वो बेचते के साथ ही बिना देखे मैं लेके आ रहा हूँ, बस एक वाइट कलर देखा कि कार का वाइट कलर लेना है और फिर वो ऑन द स्पॉट ही बुक करके ले लिया था। भाई देखो, क्योंकि ये वाइट है ना, कुछ ज़्यादा ही वाइट है। वाइट का मतलब होता ही पर्ल वाइट है, पर्ल वाइट होगा तभी ज़्यादा बेटर लगता है देखने में। बिल्कुल भाई। अब नीचे की साइड आ जाते हैं, तो ये जो आपने अलॉय व्हील्स लगवा रखे कितने इंच के हैं? भाई ये 18 इंच के सामुराई अलॉय व्हील्स हैं इंक्यूबस के, तो वही जो मेरे कंपनी से भी 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, तो वही चेंज करवा के वापस मैंने 18 इंच के लगाए थे ताकि मेरा टीपीएमएस अच्छे से काम करे। मेरा कोई भी टायर के उसके प्रेशर के अंदर रीडिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये करवाया। भाई फिर कंपनी फिटेड अलॉय भी काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर उनमें कुछ काम करवाते हैं, जैसे टायर। यार आपने वो देखा होगा ईवी लुक आती है उनके आजकल, जैसे सारे के सारे अलॉयज आते हैं वो बड़े ईवी टाइप दिखते हैं, तो मेरे को इस कार को एक स्पोर्ट्स एंड बल्कि लुक देने के लिए अलॉयज चेंज कराना तो एक मस्ट काम था, तो वो करवाना ही पड़ा मेरे को। यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ मैं कि जो क्रोम पार्ट दे रखे हैं वो थोड़ा डी क्रोम टाइप में मिलता है। यहाँ पे जितने भी थोड़े से क्रोम पार्ट्स आते हैं, एक तो आगे साइड पे ग्रिल पे आता है क्रोम पार्ट, एंड ये यहाँ पे जो ये वो लगवा रखा है मैंने, इसके अंदर आता है क्रोम पार्ट। ये तो बाहर की एक्सेसरीज है जो मैंने कंपनी से ही ली थी, तो इसके अंदर क्रोम पार्ट आता है, बट ये बहुत हल्का क्रोम है, अभी डार्क क्रोम है अगर आप ऐसे ढंग से देखो तो। ये डी क्रोम हो रखा है, जैसे थोड़ा ब्लैकिश है, तो मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है ना कि मैं इनको ब्लैकआउट कराऊं या फिर और डी क्रोम कराऊं, का जो इनकी लुक है यही लुक गाड़ी को अच्छी लुक दे रही है और इन्हें चेंज कराने की मेरे को कोई नीड है ही नहीं। ये चीज़ तो है ही। अगर रियर में हम बात करते तो एक कार्बन फिनिश ही दे रखी है भाई ने रियर में भी। हाँ, वही कार्बन टेप को यहाँ पे लगाया ताकि एक मेरे को कंटिन्यूस लुक मिले आगे तक का, एंड यहाँ के ब्लैक से ये वाला थोड़ा सा मैच भी हो रहा है। बिल्कुल भाई। इंटीरियर में क्या कुछ करवा रखे है? यार इंटीरियर के अंदर मैंने आज सच नथिंग चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं करवा रखे एक्सेप्ट द म्यूजिक सिस्टम। मैंने सारा का सारा बोस का म्यूजिक सिस्टम उतार के और का म्यूजिक सिस्टम लगवा रखा है। चलो वो ठीक है भाई। फिर मैं अगर ये पूछना चाहूँ इंटीरियर में क्यों नहीं काम करवाया आपने? एक्सटीरियर तो पूरा ही चेंज कर दिया यार, क्योंकि टॉप मॉडल का जो इसका इंटीरियर आया, आई डोंट थिंक सो इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसा किसी का इंटीरियर आता है, एंड इसके अंदर कुछ अगर मैं चेंज कराता हूँ तो फिर मैं ही पागल कहलाऊंगा, क्योंकि इतना प्यारे इंटीरियर चेंज कराने की नीड ही नहीं है। भाई वो भी चीज़ है, देखो टॉप वेरिएंट लेने के बाद कुछ तो एक फायदे होते ही है जो कंपनी की तरफ से चेंज कराने की नीड पड़ती ही नहीं है, तो उनमें से एक इसका इंटीरियर है। मेरे को कल को, मैं आज भी नहीं, मैं कल को आगे जाके भी इसके इंटीरियर के अंदर 0 चेंजेस रखने वालों को, जिससे प्यारे इंटीरियर मेरे को आई डोंट थिंक सो आफ्टर मार्केट से कुछ करवा के मिलने वाला है। बिल्कुल। पहले सेल्टोस थी और उससे इसमें अगर आते कंफर्ट में फर्क है, मेजर फर्क है। आई वोंट से हल्का फुल्का, इट्स अ मेजर डिफरेंट, बिकॉज आप लेग स्पेस से लेके विटनेस के ऊपर भी जाओगे तो बहुत फर्क आया दोनों कार्स के अंदर। बूट स्पेस मेरे को इसके अंदर ज़्यादा मिलती है, पीछे बैठने में लेग स्पेस मेरे को ज़्यादा मिलती है, हेड स्पेस मेरे को ज़्यादा मिलती है, आगे ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा ईजियर एंड कंफर्टेबल है। दोनों पुरानी वाली गाड़ियों से, जो फेसलिफ्ट था एंड फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे ओरिजिनल वाला वर्जन था, उन दोनों से ज़्यादा बेटर ये है। तो भाई इंटीरियर में आ चुका हूँ। अब मैं बात करूंगा एवरेज जो देती है गाड़ी। पेट्रोल टर्बो में उठा रखी है आपने। देखो पेट्रोल में उठाते तो भी मैं सोच सकता था कि हाँ भाई एवरेज ठीक ठीक आएगी। डीजल में तो ओवरऑल बेस्ट आती है। डीजल में तो ये 22-23 प्लस ही देती है। हाँ, दे रही है, कई लोगों को दे रही है। अब पेट्रोल की दिखा देता हूँ लोगों को। दिखा दो यार कि भाई 7 की एवरेज दे रही है। 7.1 की दे रही थी वैसे तो। हाँ, ये अब खड़ी में और थोड़ी सी हमने, तो 7 की आ चुकी है यहाँ पे। तो भाई इतनी एवरेज कैसे? भाई एक्चुअली बात कहना है, ये टर्बो इंजन है, एंड आप ये भी नहीं, मैं आपको कह सकता कि मैं भगा के चलाता हूँ या फिर मैं कुछ करता हूँ। आप मेरे को कभी देख लो ड्राइव करते हो, मैं 40 से 50 की स्पीड पे ही आपको ड्राइव करते दिखूंगा, कस मैं इसकी माइलेज से खुद तंग हूँ। तो ये फिर भी ये गाड़ी मेरे को 7 की माइलेज दे रही है, अगर मैं बिल्कुल धीरे धीरे 30-40 की स्पीड पे भी क्रूज पे। भाई देखो ये बोलते हैं कि ये जो टर्बो इंजन आता है वो अगर प्यार से चलाते हैं तो एवरेज देता है। बट यार फिर ये दिल्ली है, यहाँ पे हर दो को रेड लाइट छोड़ के जाम है, हर 2 कट को छोड़ के जाम है, तो मैं धीरे भी चला लूं, बट कहीं ना कहीं जाके मेरी गाड़ी हॉल्ट पे जब आती है तो वो एवरेज गिर ही जाती है, क्योंकि फिर मेरे को धीरे धीरे आगे लेके जानी पड़ती है, तो उससे एवरेज गिर जाती है। तो अगर मेरे को इसकी एवरेज निकालनी है ना, तो मेरे को किसी रिमोट एरिया साइड में जाना पड़ेगा या फिर हाईवे साइड में जाना पड़ेगा। हाईवे पे ड्राइव की है कभी? हाँ, बहुत की है। तो उस टाइम पे कुछ एवरेज में फर्क पड़ा था? हाँ, पड़ा था। जो इसकी मैक्स एवरेज मैंने निकाल रखी है अपने से, वो है 20.2 की। 20.2 की? हाँ, मैंने 1 से 1.5 घंटा ड्राइव करा था इसे 80 की स्पीड पे क्रूज पे।
हाँ। हाईवे पे यूईआर के ऊपर ड्राइव करा था, तो उसके अंदर ये मेरे को 20 की माइलेज दे रही थी, 20 या फिर 20.2 की दे रही थी, उतनी की दे रही थी, बट उससे हाई ये जाके ही नहीं दे रही थी। हाँ, आपने निकाल दी थी। बट यार वो दैट इज नो फन टू ड्राइव, अगर मैं वो करता भी हूँ ना, तो वो तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल है, मैं हमेशा वैसे नहीं चला सकता हूँ। एक जो नॉर्मल बंदा है वो चलाएगा तो वो 100-120 की स्पीड पे चलाएगा ही चलाएगा। लॉन्ग रनिंग है ना, मतलब एक तरीके से हाईवे टू हाईवे है ना, तो वो निकाल सकता है इससे, वो इससे निकाल सकता है अगर वो 100 की स्पीड पे चल रहा है एक तरह से क्रूज पे लगा के या फिर खुद से भी। एक चीज बताता हूँ मैं, हाईवे पे जो इंडिया है ना, उसमें ये तो है नहीं कि लिमिट 200 की है, गाड़ी 120 की रहती है, 120 की मैक्स रहती है, है, मैक्स है ना, तो 80 पे चला सकता है बंदा, या 180 इस पे चला सकता है, वो 14-15 की एवरेज तो निकाल देगी गाड़ी। अगर 14-15 की, अगर वो 100 से 80 के बीच में अगर कांस्टेंट चलाते हैं दोनों से किसी एक स्पीड पे, तो गारंटी तो मैं ही देता हूँ कि 20 की एवरेज तो ये गाड़ी आराम से दे ही देगी आधे घंटे के अंदर अंदर। मतलब नो डाउट, वैसे अगर प्यार से चलाते हैं तो प्यारा इंजन है, अगर पुश चाहिए तो पुश भी मिल जाता है आपको। यार पुश बहुत प्यारा है इस गाड़ी का। अगर मैं एक बार पंजा डालता हूँ, मैंने इसको आज तक जो मेरी हाईएस्ट स्पीड इस कार के अंदर गई है वो गई है 207। और ये ऑटोमेटिक है भाई, इसलिए भी मेनली, तो अगर मैनुअल आती तो मैं थोड़ा और खुद से कंट्रोल कर सकता। अगर गियर मेरे हाथ में और थोड़े होते तो एवरेज मैं अपने हिसाब से थोड़ी और भी निकाल पाता। शिफ्टिंग में थोड़ा सा हो जाता है भाई, देखो हाई आरपीएम पे खींचती है ना गाड़ी तो एवरेज नहीं देगी, नहीं देती, वो चीज़ तो है। हाँ, है ना, तो उस हिसाब से मतलब भाई को टर्बो पेट्रोल ही चाहिए था, डीजल की तरफ तो भाई गए जाना ही नहीं था। हाँ भाई, वैसे लोग बोलते हैं कि डीजल चलाने के बाद पेट्रोल पे जाने का मन नहीं करता, बट आपने टर्बो पेट्रोल उठाया तो भाई मन ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि मैंने अभी यार आप ये अगर आप चला के भी देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा ये कि डीजल से कुछ कम है नहीं। एंड इनफैक्ट जो इसके ये जो सेल्टॉस वाला, जो भी नई वाली सेल्टॉस है, जो इसका डीजल इंजन है, इससे तो बहुत ऊपर है इसका पेट्रोल का इंजन। बिल्कुल, दोनों में बहुत पावर का फर्क है, एंड इट कंट्रोल्स टू मच पावर इन इट। अब भाई मैं एक फीचर दिखाता हूँ इसका, भाई ने GT लाइन वेरिएंट लिया है, तो अगर R पे शिफ्ट की है ना मैंने गाड़ी, तो देखो ORVMs है ना, नीचे की साइड चले गए, अगर नीचे कुछ है तो आराम से दिख जाएगा, है ना। और भाई ये बता रहे हैं कि अगर सीट की एडजस्टमेंट 1 या 2 के हिसाब से है ना, तो उस हिसाब से भी चलेगा। हाँ, उस हिसाब से अगर मैं 1 पे हाइट देखते हैं मेनली, तो ये हाँ, कि कितनी हाइट पे मतलब बंदा बैठा है, उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं ये चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं। एक वैलेट मोड भी मिलता है। हाँ। वो भाई ने अभी दिखाया कि मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। हाँ। भाई फिर मतलब जैसे नई गाड़ी ली उसी टाइम पे कनेक्ट करके दिया था उन्होंने, या पैकेज वगैरह, जैसे एक स्कॉर्पियन लेते हैं हम, तो उसमें वो आता है एडरनॉक्स। हाँ। तो उसका क्या है, 1 साल का वो आता है, प्रीमियम लेना पड़ता है। हाँ। मतलब वो पहले तो फ्री देती है कंपनी, फिर 1 साल बाद आपको खुद को खरीदना पड़ता है। तो उस टाइप में है ये वैलेट मोड, या कैसे? एक्चुअली सच बताऊं तो इतना भी मैंने कंपनी के अंदर इतना ही पूछा है नहीं। एंड वैले मोड तो जो है ये परमानेंट फीचर है इस कार का, परमानेंट फीचर ये एक रहेगा ही रहेगा। बट जो इसके अंदर आता है किया कनेक्ट, जिससे मेरे को गाड़ी की लोकेशन पता चलती है, वो कुछ 2029 या 2030 में जाके एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद वापस रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो है अभी आपके फोन में? हाँ, वो मेरे फोन में। एक बार दिखाओ क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं उसमें। ऐप ऑन कर लिया है तो मैंने बता दिया था कि लॉक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और भी भाई हाँ, और भी भाई कई फीचर आते हैं। जैसे इसके अंदर से मैं लाइट ऑन कर सकता हूँ कार की, जो हजार्ड लाइट्स होती है वो ऑन हो जाती है। तो कहीं पे अगर मैं दूर कहीं गाड़ी खड़ी और मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरी वाली कहाँ है, तो हजार्ड लाइट्स ऑन करके मेरे को पता चल जाता है कहाँ से होती है। मैं यहीं से इस कार का इंजन बंद कर सकता हूँ, लाइक अभी तो नहीं कर सकता, की वगैरह अंदर है इसकी। एंड इसके साथ में लाइट एंड हॉर्न दोनों कर सकता हूँ। ये हॉर्न भी करने लग जाएगी एंड हजार्ड लाइट्स को भी फ्लैश करने लग जाती है। कभी आपने यूज किया इस फीचर को रियल? हाँ, मैंने करा है। एक बार मैं गया था मॉल के अंदर, था पार्किंग के अंदर लगा दी थी। एक्चुअली मैं देखना भूल गया था मेरी कार कहाँ लगी है, तो मैं जब उस फ्लोर पे गया ना, तो मैंने ये वाला फीचर ऑन कर दिया था लाइट एंड हॉर्न का। तो जब ये हॉर्न एंड अपनी हजार्ड लाइट्स को कर रही थी फ्लैश, तो मेरे को खुद से पता चल गया था। तो उस दिन मेरे को समझ आया कि हाँ, जो कंपनी ने फीचर्स दे रखे हैं ये सिर्फ फोटोज के नहीं है, ये यूजफुल फीचर्स है, ये रियल लाइफ के अंदर भी यूज आ सकते हैं कई सिनेरियोज में। बिल्कुल, तो भाई ने तो एक तरीके से मतलब अच्छा प्रोडक्ट ही उठाया है किया का। और भाई ऑलवेज फैन रहे हैं भाई, देखो किया के सेल्टोस ही उठा रहे हैं। हाँ, किया हो या फिर hyundai हो, दोनों एक ही कंपनी है। मैं दोनों का बहुत अच्छा फैन हूँ, मेरे को पता है ये दोनों गाड़ियाँ बहुत ही प्यारी आती हैं दोनों कंपनीज की। बिल्कुल, तो भाई देखो नो डाउट गाड़ी भाई के हिसाब से तो बढ़िया है, बट मैं एक बार इसका टर्बो पेट्रोल जो है ना, उसकी एक बार पावर चेक कर लेता हूँ कि हाँ डीजल इंजन अच्छी है आपको फिर खुद ही, भाई मैंने तो डीजल इंजन चलाया है और वही प्यारा लगता है। भाई 3rd गियर में शिफ्ट हुआ है ये शायद से। आप इसको अगर आप स्पोर्ट्स मोड के अंदर चलाओगे ना, थोड़ी और पावर आपको मिलेगी, कभी थोड़ा धीरे शिफ्ट करेगा फिर गियर को।
भाई ये किस में था, ये स्पोर्ट्स में था? नहीं, ये नॉर्मल के अंदर था। नॉर्मल के अंदर हाँ, था। ये नॉर्मल के अंदर था। नॉर्मल शिफ्टिंग हुई है इसके अंदर गियर्स की। आप अगर इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो और थोड़ी अच्छी शिफ्टिंग में आपको, मतलब शिफ्टिंग थोड़ी धीरे करेगा एंड पावर ज्यादा प्रोवाइड करेगा। मतलब एक तरीके से आरपीएम उठाएगा। हाँ, आरपीएम उठाएगा तो ज्यादा स्पीड मिलेगी। एक बार करोगे शिफ्ट? हाँ, यहीं से हो जाएगा। हो गया। कितने मोड आते हैं वैसे? इसके अंदर 3 मोड आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। नॉर्मल के अंदर चल रही थी, इको के अंदर तो मेनली वो निकालेगी एवरेज। हाँ, इको के अंदर जल्दी जल्दी शिफ्ट करता है गियर, जैसे 1.5 से 2 के आरपीएम पे आ जाता है गियर शिफ्ट मार देता है। तो मैं इको के अंदर ही चलाता हूँ जब मैं सिटी के अंदर होता हूँ, कल से वो ज्यादा अच्छी माइलेज तो होता है। बेस्ट है। हाँ, इतनी पावर लेके कहाँ जानी है? अब मैंने कहाँ लेके जानी है, दिल्ली के जाम के अंदर मैं कहाँ ले जाऊंगा इतनी ज्यादा पावर पे। मतलब एक बत्ती पे नहीं रुके तो अगली पे रुक जाओगे। हाँ हाँ, वही ना। भाई ईवी से टर्बो पेट्रोल में अगर चेक करते हैं तो पावर लगती है नहीं, ईवी तो ज्यादा ही यार पावरफुल है। ईवी इससे 1 सेकंड तेज है। भाई ब्रेकिंग के मामले में तो यार थोड़ा सा। हाँ, इसके एक्चुअली ना कई लोगों को इसकी ब्रेक समझ आती नहीं है। इसकी ब्रेक ना कंपनी ने बिल्कुल क्रेटा जैसे 2017 के टाइम पे आती थी ना, तो वही दी है। तो मेरे को इससे प्यारी चीज कोई लगी नहीं, cause मेरे पे भी वही क्रेटा थी 2017 वाली। तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं आया ब्रेकिंग के अंदर, वही ब्रेकिंग थी और मेरे को उसी ब्रेकिंग की आदत थी। तो इसलिए मेरे को ये वाली ब्रेकिंग अच्छी लगी। मेरे को ये वाली ब्रेकिंग कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि ब्रेकिंग हल्की है इस कार की, बहुत ज्यादा पंजा दाबना पड़ता है, बट मेरे लिए और मेरे वाइज ये बिल्कुल ठीक ब्रेकिंग है। मतलब ये है, देखो स्पोर्ट्स मोड में एक तरीके से पागल हो गई थी गाड़ी। हाँ, आपने उसके देखा बाद- होगा एकदम से ये उठती है, पूरा प्रेशर आगे की साइड पे आ जाता है। उसके बाद है ना लास्ट में जब ब्रेक लग चुका है ना, उस टाइम पे फील हुआ है कि हाँ ब्रेक मतलब तगड़े हैं। बट ये पहले तो ये फील हो रहा था कि भाई ब्रेक नहीं लग रहे हैं गाड़ी के। हाँ, लगता है कि नहीं लग रहे बट लग जाते हैं। क्या इसके थोड़े से ब्रेक्स ना ढीले हैं, अगर आपको टाइट कराना है तो वो बाहर से हो जाते हैं हल्के टाइट, बट वो मेरे को नीड नहीं है कराने की। बिल्कुल। कितने में ली थी ये गाड़ी? भाई ये मेरे को 23,50,000 की पड़ गई थी। 23,50,000 की पड़ी थी। हाँ, तो बेस्ट है भाई गाड़ी। अगर सेल्टोस आप परचेज कर रहे हो, मॉडिफाई भी कराना चाह रहे हो तो बेस्ट है गाड़ी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।